अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट की टाइप्स पढ़ेंगे हम इसमें। आज हमारा टॉपिक है सेट की टाइप्स। हम पहली टाइप पढ़ेंगे, उसका नाम है फाइनाइट सेट। साथ में इसका दूसरा आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। क्योंकि फाइनाइट समझ में आ गया तो इनफाइनाइट सेट समझना आसान हो जाता है। तो फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो हम कहेंगे फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों। ऐसा सेट जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों। इसका मतलब ये है कि आप उन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंट किए जा सकते हों, उन सेट को फाइनाइट सेट कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा सेट ए है हमारे पास, इसमें है 1 2 3 4 और आपसे पूछा जाए ये सेट क्या है, क्या ये सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो आप कहेंगे ये सेट फाइनाइट है। क्या वजह है इसके फाइनाइट होने की? वजह यह कि इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स कितने हैं इसमें एलिमेंट्स 4 हैं और मैं इन एलिमेंट्स को गिन पा रहा हूँ कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा सेट जिसमें आप एलिमेंट्स को गिन सकते हो उन्हें कहा जाता है फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। दूसरी एग्जांपल इसके लिए हम लेते हैं। हमने कहा सेट बी, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश में वोवेल का सेट। तो आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्या आपने इन वोवेल को गिना? जी, आपने गिना कि 5 वोवेल हैं। कितने वोवेल हैं? 5 वोवेल हैं। तो आप इस सेट को काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसे आप काउंट कर सकते हो, ऐसा सेट जिनके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इतने हैं, उन सेट को कहा जाता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिन सेट के आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? इसके इन्वर्स हो जाएगा, जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों। यानी कि ऐसा सेट जिसमें अन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों, यानी कि जिनके एलिमेंट्स आप गिन नहीं सकते, अनकाउंट हो, आप गिन नहीं सकते, आप उन एलिमेंट को गिन नहीं सकते। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हमने सेट ए लिया और हमने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखें ये जो लास्ट में डॉट बनते हैं ना, ये कम से कम 3 तो बनाते हैं, ये 3 डॉट होने चाहिए। ये लास्ट में जो डॉट आ रहा है ये इनफाइनाइटी को ही शो करते हैं, इनफाइनाइट को शो करते हैं, इन्फिनिटी को शो करते हैं। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 तो गिन सकते हैं, लेकिन आगे क्या है? अनलिमिटेड। क्योंकि आपको पता है कि जो काउंटिंग होती है वो इनफाइनाइट होती है, उससे हम गिन नहीं सकते। तो ये काउंटिंग है, इन्हें हम गिन नहीं सकते। अगर हम सेट बी की बात करें यहाँ पर, तो सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। क्या आपको पता है कि आसमान में कितने सितारे हैं? नहीं। तो हम आसमान पे सितारों को भी काउंट नहीं कर सकते। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, उन सेट को कहा जाता है इनफाइनाइट सेट।
तो फाइनाइट सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जा सकते। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास टॉपिक है, आगे हमारे पास तीसरी टाइप्स जो है, क्योंकि ये हमने दो पढ़ ली। अब तीसरी टाइप हमारे पास जो है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट भी होता है और एक और नाम वॉइड सेट भी होता है। ये तीनों नाम किसके हैं? ये तीनों नाम एम्प्टी सेट, ये तीनों को एम्प्टी सेट कहा जाता है। आसान है, एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स ना हो। ऐसा सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट मौजूद ना हो, हम कहते हैं कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहें तो मैंने कहा एक सेट ए है, क्या ये सेट आपको नज़र आ रहा है? क्या इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है? नहीं, ये पूरा क्या है? खाली है। तो कहेंगे ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया या नल सेट हो गया, ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट मौजूद नहीं है। या मैं आपको कहूँ सेट बी में, सेट ऑफ मंथ्स स्टार्ट विद ए, मैंने कहा वो महीनों के नाम बताएं जो के से शुरू होते हो। तो भाई ऐसा कोई हमारे पास महीना नहीं है, मंथ नहीं है जो कि के से शुरू होता हो, तो हम कहेंगे इसका सेट भी क्या होगा? ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट। याद रखिएगा, एम्प्टी सेट को या तो कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, या फिर आप इससे शो करते हैं, ये दोनों शो करते हैं एम्प्टी सेट को। देखिए याद रखिएगा, अगर आप ऐसे शो करेंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। ये एम्प्टी सेट नहीं है, अलग अलग शो करेंगे, या तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सेट को या तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमने कहा ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, उन सेट को कहा जाता है कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है या नल सेट है। अगर हम बात करें फोर की, तो हमारा फोर में आ जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम आपको समझ में आ रहा है? सिंगल मतलब एक, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, ऐसे सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट। जैसे एक सेट ए आ गया, हमने कहा 5, तो इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं? तो आप कहेंगे इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। तो जब इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है तो आप कहेंगे ये हमारे पास सिंगलटन सेट आ गया। या मैं बी बना दूं अगर, तो मैंने कहा सेट ऑफ डेज स्टार्ट विद डब्लू, वो दिनों के नाम जो डब्लू से स्टार्ट होते हो। तो आपको पता है डब्लू से सिर्फ एक ही आता है और वो आता है वेडनेसडे। तो आप कहेंगे ये भी क्या हमारे पास एक सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होता है। तो सिंगलटन सेट वो सेट जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, उस सेट को सिंगलटन सेट कहा जाता है। हम आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ लेते हैं इक्वल सेट क्या होता है। अब हम पढ़ लेते हैं आगे कि हमारे पास 5 जो है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? याद रखिएगा, इक्वल सेट के लिए दो सेट का होना कंपलसरी है, टू सेट लाजमी होने चाहिए, यानी कि इक्विवेलेंट सेट के लिए दो सेट का होना ज़रूरी है। इक्वल सेट कहते किसे हैं? यहाँ देखें भाई, एक सेट ए है जिसमें लिखा 1 2 3 4, एक सेट बी है जिसमें लिखा मैंने 1 3 4 2। अब आप देखें इक्वल सेट होता क्या है।
इक्वल सेट होता है हमारे पास 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ सेट ए में भी है, 2 सेट बी में भी है, 3 सेट ए में भी है, 3 सेट बी में भी है, 4 सेट ए में भी है, 4 सेट बी में भी है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम भी हैं। तो हम कहते हैं कि जिसमें सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट भी हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो, और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इनके एक तो एलिमेंट की तादाद बराबर हो, इनके इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, यानी कि 4 है, और यहाँ पर एलिमेंट भी सेम है। जो सेट ए में मौजूद है वही सेट बी में मौजूद है। तो ऐसे 2 सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों सेम हो, उन सेट को कहा जाता है हमारे पास इक्वल सेट। इसकी अगर एग्जांपल इक्वल लेते हैं हम, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा एक सेट ए आ गया 1 2 3 4, एक सेट बी आ गया 2 5 4 3। देखें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है कि इक्वल है, लेकिन अगर हम देखें तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यहाँ 1 है, क्या यहाँ 1 है, सेट बी के अंदर 1 मौजूद नहीं। अच्छा 1 ये रहा, चले इसलिए ये हमारे पास 1 आ गया। सेट ए में 1 मौजूद है, सेट बी में 1 मौजूद है। सेट ए के अंदर 2 मौजूद है, क्या सेट बी के अंदर 2 मौजूद है, नहीं है। अच्छा सेट बी के अंदर 5 मौजूद है, क्या सेट ए के अंदर मौजूद है, नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल है, 4 4 है, लेकिन सेम नहीं है। इक्वल तो है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो यानी कि इक्वल सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और सेम होने चाहिए। यहाँ आप कहो तो आप इसकी जगह इक्वल भी लिख सकते हो, इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए दोनों सेट के अंदर, ए के अंदर भी बी के अंदर भी। तो सेट ए में भी 4 एलिमेंट मौजूद हैं और सेट बी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, जिस वजह से ये नॉट इक्वल सेट होगा। नॉन इक्वल सेट, नॉन इक्वल सेट होगा। तो हम कहेंगे इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो और सेम हो, और नॉन इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हो लेकिन सेम ना हो। इसके बाद चलते हैं हम अगले में, छठे में, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। असल में जो मैंने नॉन इक्वल समझाया है ना आपको, अब आप यहाँ समझिएगा ज़रा। ये जो मैंने आपको नॉन इक्वल समझाया है, दरअसल ये नॉन इक्वल नहीं, ये होता है इक्विवेलेंट सेट। कैसे, यहाँ देखें एक सेट ए मौजूद है 1 2 3 4, एक सेट बी मौजूद है ए बी सी डी। दोनों में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 4 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर भी 4 हैं। दोनों के अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। ये काउंटिंग है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हैं लेकिन सेम नहीं है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो सेम ना हो तो उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट। और ये जो मैंने लिखा था नॉन इक्वल सेट, दरअसल ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट सेट। क्या है ये, इक्विवेलेंट सेट। ये इक्विवेलेंट क्यों है भाई, क्यों है, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट, 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं, लेकिन
फ़र्क क्या आ रहा है? फ़र्क ये आ रहा है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, इक्वल भी हो तो इक्वल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम ना हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो वो होता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट, और ना हो तो हम उसे कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट सेट। क्या कहते हैं? नॉन इक्विवेलेंट सेट। क्या आप लोग, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने 7 टाइप पर, जिसका नाम है सबसेट। सबसेट सबसेट पढ़ेंगे और इसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे? सबसेट के साथ हम सुपर सेट भी पढ़ लेंगे। सुपर सेट क्या होता है, दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे या पढ़ेंगे। अब ज़रा देखें, हमारे पास एक सेट ए मौजूद है 1 2 3, एक सेट बी मौजूद है 1 2 3 4। अब यहाँ देखिएगा, 1 यहाँ पर सेट ए के अंदर मौजूद है, 1 सेट बी के अंदर मौजूद है, सेट ए के अंदर सेट ए के अंदर 2 मौजूद है, सेट बी के अंदर भी 2 मौजूद है, सेट ए के अंदर 3 मौजूद है, सेट बी के अंदर भी 3 मौजूद है। इसका मतलब है, लेकिन सेट बी के अंदर 4 मौजूद है, सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। मतलब है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है ना। ये सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं, है ना। तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट किसे कहते हैं? जब एक सेट के एलिमेंट सेट बी के में भी मौजूद हों, दूसरे सेट के अंदर भी मौजूद हों, यानी कि इसमें जो एलिमेंट मौजूद हैं वो एलिमेंट इसमें भी मौजूद हों, तो हम कहते हैं ए को बी का सबसेट कहते हैं। और जिसमें और बी को ए का सुपर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। इसके नीचे बार लगा देंगे, इसके नीचे बार आ जाएगा। क्या कहते हैं? हम इसको सुपर सेट कह देंगे। तो मतलब क्या है? यह है कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, और सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा और बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। मतलब आपकी तमाम क्वालिटीज़ किसी दूसरे के अंदर मौजूद हैं तो आप उस ए के सबसेट कहलाओगे, और से वो जो दूसरा शख्स होगा वो आपका सुपर सेट कहलाएगा, है ना। तो अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद दूसरे सेट में मौजूद हों तो पहला वाला सेट दूसरे का कहलाता है सबसेट और दूसरा वाला पहले का कहलाता है सुपर सेट। इसकी दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं अभी हम। जैसे हमने कहा सेट बी है हमारे पास 4 5 6 7, और सेट सी है हमारे पास 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखें, क्या सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट सी में मौजूद हैं? जी हाँ, 4 बी में भी है, सी में भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। तो सेट बी के तमाम एलिमेंट यानी कि सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि बी जो है वो सबसेट है किसका? सी का। अगर जब बी सी का सबसेट हो तो हम कहेंगे सी जो है वो बी का सुपर सेट है। तो अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों तो पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट कहलाता है और दूसरा वाला पहले का सुपर सेट कहलाता है। अब आप देखें, वैसे नवा है ये क्योंकि ये दो हो गए हमारे। अब है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट भी समझे ज़रा क्या होता है। अच्छा, सुपर सेट के बारे में एक बात याद रखिएगा कि हर सेट अपना क्या होता है? सबसेट होता है। दूसरा, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। कौन सा सेट है जो हर सेट का सबसेट होता है? वो एम्प्टी सेट है।
एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। अब बात करते हैं यदि प्रॉपर सबसेट की, हमने कहा सेट ए मौजूद है 2 4 6, सेट बी मौजूद है 2 4 6 8। अब ज़रा देखिएगा, कन्फ्यूजन होगी वरना आपको। सेट ए के अंदर मौजूद है 2 4 6, सेट बी के अंदर मौजूद है 2 4 6, लेकिन सेट बी के अंदर एक एलिमेंट ज़्यादा है जो एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं है। यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन सेट बी में एलिमेंट ज़्यादा हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें एक सेट के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों, लेकिन सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे ए को कि ये प्रॉपर सबसेट है बी का। क्या है प्रॉपर सबसेट? हम ये कह सकते हैं कि ए और बी, ए बी का सबसेट हो और ए के नंबर ऑफ एलिमेंट बी के बराबर ना हो। ये दो कंडीशन है। क्या कहा मैंने कहा कि ए बी का सबसेट होता है। क्या ए बी का सबसेट है? जी हाँ, ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं तो ए बी का सबसेट है। पहली कंडीशन। क्या ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं? जी नहीं, पहले वाले सेट में 3 एलिमेंट मौजूद हैं, दूसरे वाले सेट में 4 एलिमेंट मौजूद हैं, तो ए बी का सबसेट नहीं है। ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। क्यों प्रॉपर सबसेट है? इसलिए क्योंकि दो कंडीशनें फॉलो कर रहे हैं। एक, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं है, तो हम कहते हैं इसको प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी आपको लगेगा कि देखो, यहाँ भी आप देखो ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं और दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। ये कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, ये प्रॉपर सबसेट भी है, ये प्रॉपर सबसेट भी है। लेकिन हमने इसको सबसेट नहीं पढ़ा क्योंकि हमने बी को फोकस ही नहीं किया। हमने कहा कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो ए बी का सबसेट है और बी ए का सुपरसेट है। यहाँ हमने बी की बात नहीं की, हम यहाँ हम दोनों सेटों को देख रहे हैं। यहाँ हमने सिर्फ एक सेट को देखा, ए को, कि भाई सेट ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो अगर मौजूद हैं तो ए बी का सबसेट है बस। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी में एक एलिमेंट ज़्यादा है। यहाँ देखने का ज़रा मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है 1 2 3। ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट भी हैं, ये दोनों आपस में इक्वल सेट हैं, ये दोनों सब सेट भी हैं क्योंकि ए के तमाम बी में मौजूद हैं तो बी ए का सुपर सेट हो गया। लेकिन ये दोनों प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सेट बी के अंदर एलिमेंट ज़्यादा नहीं है। जबकि सबसेट पर आते हुए मैंने वो कंडीशन नहीं, ये कंडीशन नहीं कही थी आपको कि बी में सेट बी के अंदर एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए, नहीं, मैंने कहा था सबसेट पर आते हुए कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हो तो ये ए बी का सबसेट है। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हो और बी में कम से कम एक एलिमेंट क्या हो, बी में कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा हो, तो वो है हमारे पास। तो हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट कहते हैं कि ए बी का सबसेट हो और ए के एलिमेंट बी के बराबर ना हो। इसके साथ में दूसरा पढ़ा दूँ तो वो है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है? सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट वो होते हैं कि ए बी का सबसेट हो, ए बी का सबसेट हो और ए के और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सेट ए है आपके पास है 2 4 6 8। एक सेट बी है आपके पास है 4 6 2 8। तो क्या ये दोनों सेट देखें, क्या सेट ए के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं? जी हाँ, तो ए बी का सबसेट है। जी हाँ, ए बी का सबसेट है। क्या बी ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं? जी हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हैं। तो इसमें दोनों कंडीशन, यहाँ पर क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं होने चाहिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो, बराबर हो, हम उन्हें कहते हैं कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। हर सेट अपना, देखें यहाँ पर अगर सेट ए मौजूद है
हमने कहा 2 4 6, हमने कहा इसका इम्प्रॉपर क्या होता है, हम कहेंगे इसका इम्प्रॉपर ये खुद होता है, हर सेट अपना इम्प्रॉपर होता है। दर हकीकत मैं आपको यहाँ एक बात कॉन्सेप्ट देता हुआ जाता हूँ। दर हकीकत इम्प्रॉपर सेट के लिए मेरे नज़दीक जो है ना वो पोजीशन भी सेम होनी चाहिए मेरे नज़दीक। मतलब आपके पास एक सेट ए है 2 4 6, एक सेट बी है आपके पास 4 6 2। कहने को तो हम कह सकते हैं कि ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। क्यों है? क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। जी हाँ, मतलब सबसेट है दोनों जी, और नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, लेकिन इनकी पोजीशन सेम नहीं है। मतलब यहाँ पहले 2 है, यहाँ पहले 4 है। मेरे नज़दीक इनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, यानी कि ये लोग, यानी कि ए का इम्प्रॉपर सबसेट क्या हो सकता है, ए का इम्प्रॉपर सबसेट ए खुद हो सकता है, ए का इम्प्रॉपर सबसेट ए खुद हो सकता है, कि हर सेट अपना क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। यानी कि यहाँ तक मैंने आपको अपने एक लेक्चर समझा दिया कि टाइप्स ऑफ सेट समझा दी, जिसमें हमने तकरीबन तमाम टाइप पढ़ ली सेट की। एक हमारी टाइप रहती है, वो रहती है प्रॉपर पावर सेट, उसे हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि हम उसमें पावर सेट निकालने का तरीका भी सीखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई सवाल हो तो पूछिएगा, कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।